हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 12 के सिलेबस में कुल 7 चैप्टर्स हैं। पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेट करंट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है? तो हम लोगों ने बचपन में मतलब कि जब छोटे थे तो कॉम्ब और हेयर का जो रब करते थे कॉम्ब से, तो जो पीस ऑफ पेपर्स रहता था वो अट्रैक्ट हो जाता था। तो जो वो अट्रैक्टिव फोर्स जो आ जाता है कॉम्ब के अंदर, या फिर जो हम लोग उस कॉम्ब को जो अगर गिरते हुए पानी के पास ले जाएं तो वो पानी भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है नल का। तो उसी प्रॉपर्टी को, जो फोर्स आ जाता है उसके अंदर कॉम्ब के अंदर, उसी फोर्स को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं सिर्फ। तो चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का नाम रखा था। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज का सिंबल क्या होता है? वो क्यू होता है। क्यू से चार्ज को दिखाया जाता है। अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। जैसे टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, उसी तरह चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। अब हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में। तो करंट में हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो पहला है इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब कि किसी भी वायर पर, किसी पॉइंट पर कितना करंट है उसको पता लगाने के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, उसी को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आई को किस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है आई इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब कि उसको डिफ्रेंशिएट कर करके हम लोग निकालते हैं। और एवरेज करंट क्या होता है? दूसरा कॉन्सेप्ट एवरेज करंट, यानी कि जो पूरे वायर में कितना करंट एवरेज है। तो उसका फार्मूला क्या होता है? आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। पहले भी बता चुका हूँ मैं कि आई किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट को। और Q क्या है? चार्ज है। और T क्या है? टाइम है। और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। अब एक एम्पियर मतलब क्या होता है? पर कूलम, एक कूलम प्रति सेकंड। मतलब कि अगर कोई हमारे घर, मान लिया जाए कि कोई अंकल आ गया, पूछ दिए कि बताओ बेटा कि एक एम्पियर क्या होता है, तो हम लोग को क्या करना है कि एक कूलम चार्ज जब एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास करता हो उसे हम क्या कहते हैं? एक एम्पियर। अब क्रॉस सेक्शन मतलब कि क्या? जब कोई पाइप का जो मतलब कि छोटा पाइप है तो उसका क्रॉस सेक्शन छोटा रहता है। मान लीजिए कोई बड़ा पाइप आ गया तो 2 मीटर का, तो वो बड़ा क्रॉस सेक्शन हो गया उसका। और या वायर होता है, वायर का भी क्रॉस सेक्शन होता है। तो क्रॉस सेक्शन इसी को कहा जाता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कोई चार्ज करंट कोई वायर में पास कर रहा है, इसका मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो I इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो जब डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई डी टी। अब इसमें टोटल 3 केस हो जाते हैं। पहला, जब करंट हमारा कांस्टेंट रहा तब क्या होगा? Q इज़ इक्वल टू आई टी, जो पुराना वाला फार्मूला था हम लोग वही लगा देंगे, एवरेज करंट वाला। अगर जो करंट हो गया वो कांस्टेंट हो गया, तो मतलब कि कांस्टेंट नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसमें, जिसका फार्मूला आप लोग देख पा रहे होगे। अब अगर जो हम लोग को आई टी ग्राफ दे दिया हो, मतलब कि करंट और टाइम का ग्राफ दे दिया हो, तो कैसे होगा? तो उसमें हम लोग को जो ग्राफ रहता है उसके जो फिगर रहेगा उसके अंदर, उसका हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो हमें क्या देगा? चार्ज देगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स चार्ज।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इक्विवेलेंट करंट, यानी जब किसी फ्रीक्वेंसी से कोई चार्ज किसी सर्कल में घूम रहा होता है तो उस समय उसका इक्विवेलेंट चार्ज, उसी को इक्विवेलेंट करंट कहते हैं। उसका फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू क्यू इंटू एफ, जहाँ पे Q क्या है चार्ज, F फ्रीक्वेंसी, I करंट होता है। चार्ज इज़ ए क्वांटाइज्ड, अब चार्ज एक जाएगा या फिर दो जाएगा या तीन जाएगा, यानी चार्ज मान लिया जाए किसी दुकान में हम लोग गए और बोले कि आधा पेन तो कोई नहीं देगा, हम लोग को एक ही पेन लेना पड़ेगा, तो उसी तरह से चार्ज इज़ ए क्वांटाइज्ड होता है। उसका फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू NE, और जहाँ पे N क्या है क्वांटिंग नंबर्स है 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमें सिंपली अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी वेक्टर एडिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये टोटल 7 फार्मूले हो जाते हैं, हम लोग को याद कर लेने हैं, जिसमें से पहला और तीसरा तो सेम ही है, सेम ही टाइप का है, बस उसको अदल बदल कर दिया गया। तो ये टोटल 6 फार्मूले याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है उसका एक क्या है, ए कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू ए वायर फॉर 8 सेकेंड, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर एक वायर से पास हो रहा है, कब तक, 8 सेकेंड तक। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज। तब चार्ज का फॉर्मूला निकाल देना उसको, Q इज़ इक्वल टू IT। तो करंट कितना दिया हुआ है 4 और हमारा टाइम 8 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा टोटल 30 कूलम, क्योंकि कूलम चार्ज का यूनिट है तो इसलिए कूलम लिखेंगे। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज़ द चार्ज दैट हैज़ फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू। अब ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें पहले चार्ज निकाल लेना है हम लोग को, इसमें भी करंट और टाइम दिया हुआ है, तो 2 कूलम चार्ज आ गया। अब जो हम लोग का क्वांटाइज्ड वाला जो फार्मूला था Q इज़ इक्वल टू NE, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो N इज़ इक्वल टू Q बाई E कर देना है। तो चार्ज हमारा क्या था, आया था 2 कूलम आया था, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, तो उसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19 आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को देखने से समझ जाना है हम लोग को ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो I इज़ इक्वल टू DQ बाई DT कर देना है, वही सेम फार्मूला ही है, ये भी कोई अलग नहीं है फार्मूला ये भी एक ही फार्मूला दोनों। तो I इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ लिमिट डाल करके, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा टोटल 28 कूलम। द इंटीग्रेशन आना चाहिए इसको समझने के लिए। तो फिर जो B नंबर में क्या कर रहा है, कांस्टेंट करंट है, इसमें करंट निकालना है हम लोग को, तो चार्ज आ गया 28 कूलम, तो 28 बाई टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड, तो 7 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। अब जो 5th नंबर क्वेश्चन वो भी बहुत आसान है, 10 एम्पियर टू 0 तक जा रहा है, लीनियरली घट रहा है वो, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है हम लोग को, चार्ज देता है, तो बेस इंटू हाइट कर देंगे। अब ये बात इस पर ध्यान देना है कि जो वाई एक्सिस है उस पर करंट जाएगा और जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम जाएगा, क्योंकि IT ग्राफ है। तो बेस हमारा कितना 4 और हाइट हमारा 10 हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, 20 कूलम चार्ज आंसर हो जाएगा हम लोग को। तो थैंक यू भाई लोग, जिसको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। ओके थैंक्स।